दिल्ली की सियासत में एक नाम अचानक से फिर सुर्खियों में है, राघव चड्ढा। लेकिन इस बार वजह उनके भाषण नहीं बल्कि उनके सवाल है। जब अपने ही सवाल उठाने लगे तो समझ लीजिए सियासत में कुछ बड़ा पक रहा है। कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद चेहरों में गिने जाने वाले राघव चड्ढा आज उसी सिस्टम पर सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं जिसे उन्होंने खुद बनाने की अहम भूमिका निभाई थी। सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ अंदरूनी मतभेद है या फिर एक नई राजनीतिक कहानी लिखी जा रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जब राजनीति में कदम रखा था तो वो वादा था सिस्टम बदलेगा, राजनीति बदलेगी। राघव चड्ढा उसी बदलाव का चेहरा बने। संसद में उन्होंने आम जनता के मुद्दे उठाए बिना डर बिना झिझक। लेकिन अब वो सवाल पूछ रहे हैं, क्या पार्टी अपनी मूल एजेंडा से भटक रही है? क्या आम आदमी की जगह अब पावर पॉलिटिक्स आ गई है? सच बोलने की आदत ने हमको ये सज़ा दी है। हर शख्स खफा है, हर तरफ दुश्मनी खड़ी है। ये शेर आज की सियासत पर बिल्कुल फिट बैठता है। राजनीति में सबसे बड़ा खतरनाक होता है इनसाइडर का सवाल। और सूत्रों के मुताबिक राघव चड्ढा की पार्टी मीटिंग्स में सक्रियता कम हुई, बड़े फैसलों में उनकी भूमिका सीमित हुई और धीरे धीरे उन्हें साइडलाइन करने की चर्चा तेज हुई। कुछ लोगों ने तो ये चर्चा भी करना शुरू कर दिया और कुछ हलकों में ये नैरेटिव भी बनाया जा रहा है कि क्या राघव चड्ढा का रुख भारतीय जनता पार्टी के प्रति नरम हो रहा है या फिर ये सिर्फ उन्हें कमज़ोर करने की रणनीति है। रणनीति में अक्सर सच से ज़्यादा नैरेटिव चलता है। जैसे कि एक शेर है, वो जो खामोश है दरअसल कुछ सोच रहे हैं, तूफान आने से पहले अक्सर सन्नाटा होता है। क्या राघव चड्ढा की खामोशी भी किसी बड़े तूफान का संकेत है? राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक आम आदमी पार्टी चुनाव को लेकर के बेहद सतर्क है। पार्टी एकजुटता दिखाना चाहती है, कोई भी अलग आवाज़ फिलहाल उसे जोखिम लगती है। दूसरी तरफ राघव चड्ढा खुद को सिर्फ पार्टी के नेता नहीं बल्कि नेशनल फेस के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। तो ऐसे स्थिति में एक सवाल उठ रहा है, क्या राघव अलग रास्ता चुनेंगे? तीन संभावनाएं साफ दिख रही है। वो पार्टी लाइन में पूरी तरह लौट आए, आम आदमी पार्टी धीरे धीरे उन्हें किनारे कर दे या फिर एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू हो। जैसे एक शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अगर राघव चड्ढा नया रास्ता चुनते हैं तो क्या ये शेर उनकी कहानी बन सकता है? देखिए, सवाल अगर बाहर से उठे तो जवाब आसान होता है, लेकिन जब सवाल अपने ही घर से उठे तो सियासत हिल जाती है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।